वो सोचती है प्रिया है। जैसे ही पीछे मुड़ती है तो उसे दिखाई देती है वो गुड़िया, और वो डर से उसके हाथ से वो ग्लास छूट जाता है और वो वहीं खड़े होकर कपकपाने लग जाती है। वो किचन से भागती हुई आंगन में जाती है और प्रिया को ढूंढने लगती है और जोर जोर से प्रिया का नाम लेने लगती है, प्रिया प्रिया। कुछ दूरी पे उसे प्रिया खड़ी दिखाई देती है। उसके हाथ में थी वो गुड़िया जो अभी उसने किचन में देखी थी, और वो अजीब तरीके से नेहा को देख रही थी। नेहा भागकर उसके पास जाती है और कहती है, तुम्हारे हाथ में ये क्यों है प्रिया, फेंक दो इसे। प्रिया उस डॉल को अपने पीछे छुपा लेती है। नेहा, मैं बोल रही हूँ फेंक दो इसे। नहीं, मैं नहीं दूंगी, आप मेरे खिलौने फेंक देती हो। और ये कहकर प्रिया उसके पास से भागकर अपने रूम में चली जाती है। वो धीमे पांव डरते हुए प्रिया के कमरे के पास जाती है और उसे रोते हुए मनाती है, प्रिया ये सब क्या चल रहा है, उसे फेंक दो प्रिया प्लीज। लेकिन प्रिया उसकी बातों में ध्यान नहीं देती और वो गुड़िया के साथ खेलती रहती है। ये देखकर नेहा को गुस्सा आ जाता है और वो जोर से एक चाटा प्रिया के गाल पे लगा देती है, लेकिन प्रिया पे उसका असर नहीं होता। वो रोती नहीं है, बस नेहा को घूरती रहती है। नेहा सोचने लगती है, मैंने आज तक कभी उसे मारा नहीं, लेकिन इसे जरा भी खरोच लग जाए तो ये घर सर पे उठा लेती है। लेकिन ये तो मुझे बस घूर रही है। प्रिया, दोबारा ये गलती मत करना वरना जिंदा नहीं रहोगी। और वो डर के मारे कमरे के बाहर ही बैठ गई और प्रिया उसके सामने से निकल गई। नेहा इतनी घबराई थी कि जैसे काटो तो खून नहीं। नेहा अपने मन में सोचती है, गलती कर दी यहाँ आके, बड़े घर और सस्ते की लालच में बेटी गवा दी। पता नहीं ये जगह किसकी है और यहाँ पहले कौन रहता था, कुछ भी पता नहीं। वो ये सब सोचती रहती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। आकाश का इंतजार करते करते वो थक जाती है और वहीं उसकी आंखें लग जाती है। कुछ देर बाद आकाश घर आता है। घर में अंधेरा देखकर वो घबरा सा जाता है। नेहा, प्रिया, कहाँ हो तुम सब? वो आवाज देता हुआ अंदर जाता है। उसके हाथ लाइट के बटन पर पड़ते हैं और घर में उजाला हो जाता है। देखता है नेहा प्रिया के कमरे के बाहर सो रही थी। आकाश, ये ऐसे क्यों सो रही है, और वो भी यहाँ प्रिया के कमरे के बाहर? प्रिया कहाँ है? वो नेहा को उठाता है। नेहा, नेहा। आकाश ने उसे जोर से हिलाया, 2-3 आवाज दी। नेहा चौंक कर आकाश को देखने लगी। आकाश ने नेहा से पूछा, नेहा, प्रिया कहाँ है? नेहा को जैसे ही प्रिया का ख्याल आया, नेहा जोर से उसके कमरे के अंदर भागी। आकाश भी उसके पीछे था। नेहा, क्या हुआ, बताओ तो। नेहा जोर से प्रिया का दरवाजा धक्का देकर खोलती है और उसे दिखती है। नेहा जैसे तैसे वहां की लाइट्स ऑन करती है, लेकिन लाइट्स जलती नहीं, बल्कि अब तो बाहर की लाइट्स भी बंद हो जाती है। आकाश ने झट से अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई। उसने सामने की ओर रोशनी डाली तो पैरों तले जमीन खिसक गई। प्रिया हवा में तैर रही थी। उसकी आंखें उल्टी हो चुकी थी और वो गुड़िया उसके साथ ही थी। वो और नेहा ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर गए थे। उसे समझ ही नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा है। वो प्रिया के पास भागता है और उसे होश में लाने की कोशिश करता है, और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रिया, प्रिया, उठो बेटा, प्रिया, होश में आओ। लेकिन कोई फायदा नहीं। वो नेहा से पूछता है, नेहा, ये सब क्या चल रहा है? नेहा ने जल्दी जल्दी उसे ये सब बताया। आकाश फिर अपने पास ही के मंदिर से पुजारी जी को लाने की सोचता है। वो उन्हें कॉल करके सारी घटनाओं के बारे में बताता है। पुजारी जी कहते हैं, आप चिंता ना करें, हम अभी पहुंचते हैं।
पर आप किसी भी वस्तु को हमारे आने से पहले छूना मत। कुछ देर में पुजारी जी पहुंचते हैं। पुजारी जी घर का मुआयना करते हुए कहते हैं, ये घर अशुद्ध है। यहाँ पहले जो रहते थे उनकी आत्मा शांत नहीं हुई है। नेहा, लेकिन क्यों? पुजारी जी, यहाँ एक महिला रहती थी जो इस घर की असली मालकिन थी। उसकी दर्दनाक मौत हुई थी और उसकी आत्मा यहाँ से किसी को जिंदा नहीं जाने देती, और वो गुड़िया उसकी बेटी की आखिरी निशानी है। गुड़िया अचानक से प्रिया के हाथ से निकलती है और पूरे घर में घूमने लगती है और प्रिया बेहोश हो जाती है। घर की लाइटें चपचपाने लगती है। पंडित जी मंत्र पढ़ के प्रिया को होश में लाते हैं। ये देखकर आकाश और नेहा को राहत की सांस मिलती है। फिर अचानक घर की लाइटें बंद हो जाती है। उन्हें दिखाई देती है एक बड़ी सी परछाई जो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। पुजारी जी उतनी ही जोर जोर से मंत्र जाप करने लगते हैं। अचानक वो आत्मा कहती है, निकल जाओ मेरे घर से, निकल जाओ, वरना मैं तुम सबको मार डालूंगी। प्रिया, मम्मी मुझे डर लग रहा है। पुजारी जी कहते हैं, जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाओ, ये बहुत शक्तिशाली है, मैं इसे ज्यादा देर तक रोक नहीं सकता। पूरा घर अचानक से हिलने लगता है। जोर जोर से आवाजें आने लगती है। आकाश, चलो निकलते हैं यहाँ से। आकाश, नेहा, प्रिया और पुजारी जी जैसे तैसे भागते हुए घर के बाहर निकलते हैं। और फिर प्रिया ने जिद की, पापा मेरे खिलौने। वो भागता हुआ अंदर की ओर जाता है, लेकिन कुछ शक्तिशाली चीजों ने उसे वापस बाहर फेंक दिया होता है। और अचानक एक भयानक आवाज आती है, यहाँ वापस कभी मत आना।